Hello everyone. Today we will discuss about number system. So today we will see about the irrational number. So first we will see about a rational number. हमने पहले भी क्लासेस में रेशनल नंबर को देखा, लेकिन फिलहाल हम लोग इसे थोड़ा रिवाइज करेंगे कि रेशनल नंबर होता क्या है। रेशनल नंबर पी वाई क्यू के फॉर्म में होता है, वेयर कंडीशन इज पी एंड क्यू are integers. P and Q are integers and Q not equal to 0. That is denominator is not equal to 0. अगर इस कंडीशन को फॉलो करता है कोई भी नंबर, दैट मीन्स वो रेशनल नंबर है। एग्जाम्पल की अगर बात करूं तो 1/2 माइनस 3/7 4 5 2/3 ऐसे बहुत सारे हैं। इन सारे नंबर को हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। रीजन क्या है कि आप न्यूमरेटर को देखो। सपोज एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं -3/7, न्यूमरेटर इज -3, डिनोमिनेटर इज 7 एंड डिनोमिनेटर दैट इज इक्वल टू q दैट इज नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स दिस इज द रेशनल नंबर, राइट। अब हम लोग देखेंगे कि इरेशनल नंबर क्या होता है, इसके कंडीशन क्या होते हैं, कैसे हम लोग पहचान सकते हैं इरेशनल नंबर को। इट कांट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स जिसे हम लोग p by q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, जिसे हम लोग p by q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। जो कंडीशन क्या फॉलो कर रहा है, सिमिलर लाइक रेशनल नंबर जिसके p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। तो जब हम इसे p by q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, ऐसे नंबर को हम लोग इरेशनल कहते हैं, या दूसरे लैंग्वेज में हम लोग ऐसा बोलते हैं, a number whose decimal expansion is non-terminating and non-recurring is irrational। अब ये है क्या एग्जैक्टली, हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे एग्जैक्टली है क्या। ये डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या है फैक्टर, नॉन रेकरिंग फैक्टर क्या है, रेकरिंग फैक्टर क्या है, टर्मिनेटिंग किसे बोलते हैं, हम लोग अभी एग्जाम्पल से समझ जाएंगे। ओके, फिलहाल ये भी समझना है कि इरेशनल पी वाई की के फॉर्म में हम लोग नहीं लिख सकते। ओके, अब सपोज यहां पर हम लोग पहले देखते हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन कहते किसको हैं, क्योंकि इसी कंसेप्ट को हम लोग धीरे धीरे आगे प्रोसीड करेंगे और हम लोग समझेंगे कि किस टाइप के जो नंबर्स हैं जिसे हम लोग रेशनल के कैटेगरी में रखेंगे और इरेशनल के कैटेगरी में रखेंगे। तो सपोज हमने 10/3 को डेसिमल एक्सपेंशन करना है, तो 10 को हमने डिवाइड किया, आपको क्या यहां पर देखने को मिल रहा है, आप यहां देख रहे हो कि रिमाइंडर, जो हमारा रिमाइंडर है ये 0 नहीं हो रहा है, रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, यानी ये प्रोसीड करता जा रहा है और हमें क्या एक मिल रहा है, कुछ इस तरीके से मिल रहा है। डिवाइड करने पर 3.3333 गोज ऑन, ये चलता जा रहा है। दैट मीन्स किस नंबर का रिपीटेशन हो रहा है, 3 का। दैट मीन्स 3.3 रेकरिंग। मतलब इस तरीके के जो हमारे पास रिजल्ट आए हैं, अभी 10 को हम लोग 3 से डिवाइड कर रहे हैं, इसमें क्या है कि दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब ये एंड नहीं हो रहा है, एंडलेसली ये मूव करता रहेगा। और रेकरिंग, रेकरिंग मीन्स
कुछ सर्टेन डिजिट सर्टेन डिसिप्लिन के साथ वो अपने आप को रिपीट करता है, रेकर कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से डिवीजन को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग। ये क्या हो रहा है, रेकर कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है। अब हम लोग देखते हैं 7/8। ये हमने देखा 7/8 को देखते हैं कि क्या है इसमें। हमने 7 को 8 से डिवाइड किया, 56। यहाँ पर आपको क्या देखने को मिला, यहाँ आप देखोगे तो सिंपली ये कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहा है, यानी कि यहाँ पर जो हमारा रिमाइंडर है ये क्या है, 0 है। और आप देखोगे कि इसका रिजल्ट क्या है, 0.875। अब इसके आगे हमें कोई भी डिजिट नहीं मिला, कंप्लीटली ये डिवाइड हो चुका है। दैट मीन्स ये टर्मिनेट कर चुका है। ये क्या हो गया है, टर्मिनेट कर चुका है। और ये रेकरिंग भी नहीं है, क्योंकि बार बार ये डिजिट रिपीट नहीं हो रहे, 875 ये रिपीट नहीं हो रहे हैं, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ चुका है, कंप्लीट डिवाइड हो चुका है। दैट मीन्स ये जो डिवीजन का जो रिजल्ट है, दिस इज टर्मिनेटेड एंड नॉन रेकरिंग, नॉन रेकरिंग। तो 10/3 क्या था, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर का एक प्रॉपर्टी हमें क्या मिला कि नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। दूसरा क्या है, टर्मिनेट कर गया और रेकर नहीं कर रहा है, नॉन रेकरिंग है ना। अब हम लोग एग्जांपल और देखते हैं, 1/7। 1/7 हम लोग क्या करते हैं कि 1 को डिवाइड करते हैं 7 से। 28, 14, 4। इसको मैंने ऊपर ले लिया फिर से। अब आप नोटिस करो, नोटिस आपको क्या करने को मिल रहा है कि इसको देखो आप, 10 आते आते हमारा क्या था स्थिति, देखो तो ऐसा कुछ है, 142,857, 142,857। दैट मीन्स ये डिवीजन होता जाएगा, होता जाएगा, एग्जैक्ट ये डिवाइड नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब कि इसका जो रिमाइंडर है नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। ठीक है, ये होता जा रहा है, होता जा रहा है, और ये एक सर्टेन डिसिप्लिन को फॉलो कर रहा है। वो क्या डिसिप्लिन है कि जो डिजिट 142,857 है वो अपने आप को फिर से रिपीट कर रहा है। तो इसको हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि 0.142,857 142,857। अब देखा जाएगा तो अब देखो इसे रिपीट कर रहा है ना, तो इसे हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि 142,857 रेकरिंग का ऐसे क्वेश्चन। तो इसमें क्या क्लियर हमें निकलता है कि दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड दिस इज रेकरिंग। अब आप देखो रेशनल नंबर ये सारे के सारे हैं, 1/7 इज ऑल्सो रेशनल नंबर, है ना, p/q के फॉर्म में, q नॉट इक्वल टू 0, है ना, दिस इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर।
अब यहाँ आप 3 एग्जाम्पल देखें, इससे आपको क्या मिलता है कि इफ दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग देन दिस इज रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग it should be recurring, if terminating then no issue, टर्मिनेटिंग है तो बात ही खत्म हो गई, रेकरिंग नॉन रेकरिंग की तो बात ही नहीं है। देखा जाए तो ये फैक्टर का कोई मतलब ही नहीं है। तो यहां पर हम लोग को क्या निकल रहा है फाइनली कि रेशनल नंबर जो है, रेशनल नंबर जो है चाहे तो टर्मिनेट कर जाए, चाहे तो टर्मिनेट कर गया यानी रिमाइंडर 0 आ गया, या पहला कंडीशन है को टर्मिनेट कर जाए, या दूसरा कंडीशन क्या है कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। अगर ये ऐसा कोई भी हमें नंबर पी वाई क्यू के फॉर्म में अगर इस तरह के कंडीशन को फॉलो करता है कि चाहे तो टर्मिनेट कर जाए या टर्मिनेट नहीं कर रहा है तो रेकर होना चाहिए, एक सर्टेन डिसिप्लिन में उसके डिजिट को रिपीट करना चाहिए। दीज आर रेशनल नंबर, दीज आर रेशनल नंबर। और इसके छोड़ के जो भी हैं यानी कि ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग हो, ऐसे डिजिट जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग हो। जैसे अगर मैं बात बोल दूं यहाँ पर कि 0.1000100001 इस तरीके से है, तो आप देखो कि एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है, गोज ऑन, और दूसरी इसकी प्रॉब्लम क्या है कि सर्टेन इसके जो डिजिट है, सपोज मैंने 10 को लिया तो अब क्या हो गया 100 आ चुका है, नेक्स्ट टाइम 1000 आ गया, 10,000 आ गया, एक सर्टेन जो डिजिट का जो पैटर्न है वो रिपीट नहीं कर रहा है, वो फॉलो नहीं कर रहा है। सो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। इस तरह के जो डिजिट है, तो यहाँ क्या लिखा गया नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, इस तरह के डिजिट को हम लोग बोलते हैं इरेशनल, यानी कि जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होंगे उसे हम लोग पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, दैट इज नॉट ए रेशनल नंबर। तो फाइनली हम लोग क्या है कि इरेशनल का एक कंडीशन है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होगा। आगे बात समझ, क्योंकि आपने यहाँ पर देखा ना ये सारे के सारे रेशनल नंबर हैं। 10/3 इज अ रेशनल नंबर, 7/8 इज अ रेशनल नंबर, 1/7 इज अ रेशनल नंबर, और ये कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। 10/3 क्या है नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग, 7/8 क्या है टर्मिनेट कर गया, तो इसकी कोई बात ही नहीं है, रेकर है कि टर्मिनेट कर गया तो आगे डिजिट का हम लोग डिस्कशन ही नहीं करना है। और यहाँ पर क्या है 1/7 नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। ओके, अगर एग्जाम्पल की बात बोलें कि ई रेशनल नंबर कैसे कैसे हो सकते हैं, तो ई रेशनल का अगर बात करें तो इसमें अगर ई रेशनल की हम लोग बात करें कि एग्जाम्पल कौन कौन सा हो सकता है, तो एग्जाम्पल में अगर ई रेशनल की बात करूं तो √2, √3, √5, पाई एंड दिस नंबर, दिस टाइप ऑफ नंबर्स आर ई रेशनल। जब आप इसके स्क्वायर रूट निकालोगे आप तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गए, नॉन रिकरिंग हो गए, यानी कि ना तो ये टर्मिनेट करेंगे ना इनके आफ्टर डेसिमल जो डिजिट आ रहे हैं एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो नहीं करेंगे और रैंडम होंगे। अब हम लोग एक क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, सो दैट 1.252525। अब यहाँ आपको देखकर क्या लग रहा है, आपको ये समझ में आ रहा होगा कि दिस नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग, एक तो क्लियर हो गया, और दूसरी क्या है अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो हमें ये देखना है कि ये रेकरिंग है कि नहीं। तो आप देखो फॉलो कर रहा है 25 25 25 25, देखो रिपीट कर रहा है, यानी ये नंबर तो रेशनल है, ये तो समझ में आ चुका है। कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू, किया जा सकता है वेयर पी एंड क्यू इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0।
तो इसे हमें पी वाई क्यू के फॉर्म में करना है। तो पी वाई क्यू के फॉर्म में किसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? जो रेशनल नंबर है। तो ये तो हमें पता चल गया कि 1.252525 एंड सो ऑन, ये इनफाइनाइटली मूव करता जा रहा है। तो ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग। और दूसरी क्या बात है, ये रेकरिंग है। अगर रेकरिंग नहीं होता तो हम लोग क्या बोलते, इरेशनल है। तो इसका मतलब है कि नॉन टर्मिनेटिंग है और रेकरिंग है, तो रेशनल है, रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर है तो इसे पी वाई क्यू के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। तो हम लोग ट्राई करते हैं कि पी वाई क्यू के फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है। तो सपोज, बहुत सिंपल है, सपोज x इक्वल टू 1.25, राइट, मल्टीप्लाई 100 बोथ साइड, LHS एंड RHS, 100x इक्वल टू 125.2525, कोई डाउट? क्योंकि ये तो 25 मूव हो रहा है ना, आप 100 से मल्टीप्लाई करो तो 125 मूव हो। अब इसे आप क्या लिख सकते हो, आप सिंपली अगर देखोगे तो 125 को आप ऐसा लिख सकते हो, 124 प्लस 1.252525। देखो तो, कोई दिक्कत नहीं। दिस इज 124 एंड दिस इज व्हाट, दिस इज x। यही है ना नंबर 1.252525। हमने क्या एज्यूम किया, दिस इज इक्वल टू x, दिस इज x, क्या है 100x है ना, 100x। अब x को आप लेफ्ट साइड लेके आओ, क्या हो गया, 100x माइनस x इक्वल टू 124, राइट। दैट मीन्स 99x इक्वल टू 124, दैट इज x इक्वल टू 124 अपॉन 99। ओके, अब आप इसे देखो तो हमारे पास क्या है रिजल्ट, 124/99। अगर इसे आप डिवाइड करोगे ना तो कहीं ना कहीं ये 1.252525 आएगा, ठीक है। तो अब ये रेशनल भी है ना, देखो तो 125 हमारा न्यूमरेटर क्या है, इंटीजर है, डिनोमिनेटर क्या है, इंटीजर है, एंड डिनोमिनेटर क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है ना, 99 नॉट इक्वल टू 0, तो रेशनल नंबर है। तो इस तरीके से रेशनल नंबर को हम लोग पी वाई क्यू के फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। एक मेथड है प्रॉब्लम को इस तरह सॉल्व करने का। ओके, अब हम लोग यहाँ पर एक न्यू कंसेप्ट को देखेंगे, रियल नंबर्स। बेसिकली रियल नंबर्स क्या होता है, सो कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, रेशनल नंबर प्लस इरेशनल जो नंबर्स हैं, इसके जो कलेक्शन है उसको हम लोग रियल नंबर बोलते हैं। तो एक बात तो आपको समझ में आ गया कि चाहे तो नंबर सिस्टम की अगर बात करें हम लोग, तो नंबर चाहे तो रेशनल होंगे और जो रेशनल नहीं है वो इरेशनल होंगे, और ये सारे को कंबाइन करके जो कलेक्शन है, सेट ऑफ रेशनल प्लस इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर्स। तभी तो हम लोग बात करते हैं कि कोई भी नंबर को अगर प्रेजेंट करना है तो हम इसे क्या बोलते हैं, रियल नंबर लाइन। हम लोग क्या बोलते हैं कि रियल नंबर लाइन पर हम लोग प्रेजेंट करते हैं ना। तो दिस इज नेगेटिव साइड, दिस इज पॉजिटिव साइड, कोई भी नंबर आप इस पर प्रेजेंट कर सकते हो। क्योंकि थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ तो आपको थोड़ा और समझ में आएगा। रेशनल नंबर में हम लोग कौन कौन से नंबर आ जाएंगे, आप बात करो तो नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर है, काउंटिंग के नंबर है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। होल नंबर की बात करूं, 0 इंक्लूड हो गया।
मैं इंटीजर्स की बात करूं, इसमें सारे हमारे हो गए निगेटिव, जीरो एंड पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। और दीज आर रेशनल, क्योंकि किसी को भी हम लोग पी वाई क्यू के फॉर्म में आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें आप अब रेशनल नंबर में क्या हो गया कंप्लीटली, आप कोई फ्रैक्शन की बात कर लें, डेसिमल की बात कर लें, वो भी सारे हमारे आ गए। तो इस सारे का कलेक्शन कहाँ आ गया, रेशनल नंबर में। जो रिमेनिंग हो गए, जो पी वाई क्यू के फॉर्म में हम लोग नहीं लिख सकते हैं, वो इरेशनल में आ गए। तो सेट ऑफ द कलेक्शन ऑफ रेशनल प्लस इरेशनल नंबर मेक्स अ कंप्लीट सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स में सारे कुछ आ जाते हैं, राइट।